नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए भाग द्वितीय वर्ष का आर्थिक एवं संसाधन भूगोल में कृषि प्रदेश पढ़ रहे थे। उसमें 2-3 कृषि प्रदेश और बचे हैं, जिसमें आता है आज 11वां निर्वहन फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश, और अगला पढ़ेंगे हम व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश। विटलेसी ने विश्व के कृषि प्रदेशों को 13 भागों में विभाजित किया था। उनमें से हमने 10 का पढ़ लिया था। उसके बाद अगला 11वां ये आता है कि निर्वहन फसल एवं कृषि पशुपालन कृषि प्रदेश। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है कि इतनी 10 हमें जो कृषि प्रदेश पढ़े हैं उसमें सब में कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया है, मतलब खेती करने पे ज़्यादा जोर दिया गया है। परंतु यहाँ पर बात करते हैं, हालांकि उसमें एक जीवन निर्वाह कृषि वाले में पशुपालन भी किया जाता था, परंतु यहाँ पर हम निर्वहन फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश, मतलब फसलों का केवल उतना ही उत्पादन किया जाता है जिससे हमारा जीवन उपयोगी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, जबकि पशुपालन पर इससे ज़्यादा जोर दिया जाता है। और जोर देने के पीछे उद्देश्य क्या है कि पशुओं से जो पशुओं के उत्पाद है, दूध और दूध के विभिन्न जो पदार्थ है, उनका व्यापारिक उत्पादन किया जाता है। निर्वहन फसल एवं कृषि पशुपालन प्रदेश है मुख्यतः पश्चिमी यूरोप से मॉस्को तक, मतलब यूरोपियन रूस से साइबेरिया तक, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि में देखने को मिलता है। रूस में 1917 की जो क्रांति थी, समाजवादी राज्य की स्थापना हुई, उसके बाद से नियोजित विकास होने लगा, कृषि पर ध्यान दिया जाने लगा और विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाने लगा, प्रति एकड़ उपज पर ध्यान दिया जाने लगा। तो इस साम्यवादी सरकार ने विभिन्न प्रकार के जो कृषि भूमि थी वहाँ उसको नियोजित प्रदेशों और अलग अलग फार्मों में विभाजित किया गया और कृषि विकास योजनाओं को ज़्यादा महत्व दिया गया और कृषकों को कृषि भूमि के स्थायी मालिकाना हक दे दिया गया, जिससे 3 प्रकार के कृषि फार्मों में कृषि कार्य किया जाने लगा। ये विशेष तौर से ध्यान देने योग्य बात है कि वहाँ पर 3 तरह के कृषि फार्म, उनके नाम क्या थे। एक था कोल खोज, जिसे संयुक्त कृषि फार्म कहा जाता है, दूसरा लौ खोज, जिसे सरकारी फार्म कहा जाता है, और तीसरे किसानों के व्यक्तिगत छोटे फार्म। कोल खोज से छोटे फार्मों को इजराइल में किबुटिज्म कहते हैं। कोल खोज क्या है? संयुक्त कृषि फार्म, बहुत सारे किसान मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर वेतन पर कृषि कार्य करने वाले लोगों को किबुट्स कहते हैं। संयुक्त फार्म अर्थात कोल खोज प्रजातंत्रीय सहकारी संस्थाएं हैं जिसमें किसानों ने अपनी भूमि एवं पूंजी एकत्रित कर फार्मों को बड़ा किया है और इस पूंजी संग्रहण का निवेश फार्मों को आधुनिक बनाने में किया गया है। कहने का मतलब है, बहुत सारे किसान मिलके अपनी भूमि और पूंजी के द्वारा बड़े बड़े खेतों का निर्माण कर लिया है, जहां पर आधुनिक तरीकों से कृषि की जाती है। इन फार्मों में भूमि उपयोग और उत्पादन का नियोजन सरकार करती है। इनमें किसानों को सरकारी योजना अनुसार उत्पादन करने होता है। कहने का मतलब इनका नियंत्रण है सरकार के पास है और सरकार विभिन्न प्रकार की योजना बनाती है, उन्हीं के आधार पर काम करना होता है किसानों को। इस कृषि के 3 भाग है। प्रथम अनाज फ्लेक्स, डेयरी, और द्वितीय अनाज हेम्प, आलू, चौपाई पशुपालन प्रदेश, और तीसरा गेहूं तथा पशुपालन प्रदेश। इस तरह से मतलब अलग अलग भागों में विभाजित कर रखा है और इस विभाजन के आधार पे है वो कार्य किया जाता है। यह मुख्यतः मॉस्को के उत्तर में स्थित है, मतलब जो यूरोपीय रूस है उसके उत्तरी भाग और पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर गेहूं का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, उसके साथ ही पशुपालन का कार्य किया जाता है और पशुपालन का कार्य यहाँ पर विशेष तौर से दूध के लिए किया जाता है और मांस के लिए केवल सूअर पालन का कार्य होता है, क्योंकि यहाँ स्टेपीज घास के मैदान है और वहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य किया जाता है। अगला आता है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि निर्वहन अर्थात जीविकोपार्जन फसल एवं पशुपालन कृषि का जन्म है उत्तरी यूरोप में हुआ है।
मतलब जो जीवन निर्वाह कृषि है और पशुपालन है, कृषि का जन्म है वो उत्तरी यूरोप में हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम है और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कृषि करते हैं, परंतु पशुपालन है वो विशेष तौर से व्यापारिक तौर पे किया जाता है। यहाँ पर उत्पादन बहुत ही अल्प होता है, उत्पादन बहुत ही अल्प विक्रय के लिए शेष बचता है, और जबकि उपयुक्त कृषि व्यवस्था में विक्रय मुख्य उपागम है। कहने का मतलब है यहाँ पर केवल जीवन निर्वाह के तौर पे जो उत्पादन है कृषि में किया जाता है, बेचने के लिए बहुत कम बचता है, परंतु यहाँ पर जो कृषि व्यवस्था है, कुछ फार्मों पर तो उत्पादन विक्रय संभव नहीं हो पाता और कुछ पर संभव हो पाता है। तो इस प्रकार जो वेटलेसी ने विभिन्न प्रकार के कृषि प्रदेशों की व्याख्या किए हैं। मुख्य रूप से रूस में कृषि सुधारों के साथ खेती में अवनति हो रही थी और अन्य देशों में बहुत कम होती थी। तीव्र विकास में के युग में इतनी प्रगति हुई कि विश्व में इस प्रकार की कृषि व्यापारिक शस्य एवं पशु उत्पाद कृषि में बदल गई। विश्व में अनेक प्रकार की कृषि प्रदेश हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार से विभिन्न संसाधनों के द्वारा, चाहे जीवन निर्वाह हो, चाहे अन्न उत्पादन हो, चाहे पशुपालन हो, विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य किए जाते हैं। अति शीत और शुष्क मौसम होने के कारण भी केवल एक ही फसल विभिन्न क्षेत्रों में बोई जाती है और वर्ष में एक फसल होने के कारण बाध्य होकर पशुपालन को अपनाना पड़ता है। और पशुपालन अपनाने के कारण वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग पशु पाले जाते हैं और पशु पालने के कारण वहाँ मुख्य उद्देश्य ये होता है मांस, ऊन, चमड़ा, हड्डी, मक्खन, चीज़, पनीर, दूध पाउडर आदि का उत्पादन किया जाता है। और जानवरों को खिलाने के लिए फसलें, घास, ओट्स, जौ, आलू, गेहूँ आदि उगाए जाते हैं। और विशेष तौर से भेड़ें, बकरियां, सूअर और गाय बैल है वो पशु पाले जाते हैं। इस प्रकार का कृषि कार्य किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश है। उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश कोलंबिया और वाशिंगटन, कैलिफोर्निया आदि क्षेत्रों में। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, इटली तथा भूमध्य सागर के तटीय प्रदेशों में किया जाता है। तो यूरोप के मुख्य देश हो गए ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम और डेनमार्क। दक्षिणी अमेरिका में मुख्य अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग विशेष तौर से न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। और न्यूजीलैंड के उत्तरी जो द्वीप हैं वहाँ पर भारत में गुजरात और पंजाब के जो क्षेत्र हैं इस तरह का वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। और इस कृषि क्षेत्र की विशेषताएं क्या है? इस कृषि प्रदेश की विशेषताएं क्या है कि दूध देने वाले पशुओं की संख्या अधिक होती है, जिससे दूध के विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं उनको पैक करके विभिन्न प्रदेशों में निर्यात किया जाता है। संसार के विभिन्न प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि का विस्तार है जहाँ फार्म के आकार और उपयोग में भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार के कृषि प्रदेशों में दुग्ध उद्योग का विशेषीकरण होता है। जैसे डेनमार्क में मक्खन प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मक्खन, पनीर, नीदरलैंड का पनीर की दृष्टि से संसार में विशेष तौर से विश्व प्रसिद्ध है। इसमें अधिक श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। पशुपालन है वो वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। फार्मों पर ही पशुओं की वैज्ञानिक देखभाल और कृत्रिम प्रजनन होता है और मशीनों का अधिक से अधिक है वो उपयोग किया जाता है। दूध और दूध से निर्मित विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको बचाने के लिए सापेक्ष दूरी तक है वो भेजा जाता है। दुधारू पशुओं को जो पालने के लिए कार्य है वो आर्द्र और सामान्य ताप वाली जलवायु में मुख्य तौर पे किया जाता है और मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों में इस तरह का कार्य मुख्य तौर पे किया जाता है। तो दूध जो पशुपालन का कार्य है मुख्य ये आपको ध्यान रखने का है। व्यापारिक दुग्ध पशुपालन का कार्य कहाँ कहाँ पर किया जाता है? उत्तरी अमेरिका का ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन और कोलंबिया, कैलिफोर्निया क्षेत्र। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क और इटली और भूमध्य सागर के जो तटीय प्रदेश है वहाँ पर। दक्षिणी अमेरिका में केवल मात्र अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग, न्यूजीलैंड का कुछ द्वीप और भारत के गुजरात और पंजाब में इस तरह का कार्य किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो व्यापारिक पशुपालन पे टिप्पणी कई बार आता है, व्यापारिक दुग्ध उत्पादक क्षेत्र या कृषि प्रदेश कहाँ कहाँ है, कौन कौन से हैं और इसमें
इसकी कृषि की विशेषताएं क्या क्या है। तो इस तरह के ये प्रश्न, छोटा प्रश्न टिप्पणी योग्य बनता है, विशेष तौर से ध्यान रखें।